हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास में देखिए हम लोग जो झारखंड के एग्ज़ाम हुआ था 2012 उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हिंदी का। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी में हमारे कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 30 नंबर में 15 में हिंदी का रहता है और 15 जो रहता है ये आपका इंग्लिश का रहता है। तो ये जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि देखिए ये 2012 का है, अभी 2026 चल रहा है। पूरे आपका अगर हम देखें तो 14 साल हो गया है। ठीक है, तो अब तो एग्ज़ाम का लेवल जो है काफ़ी हाई कर दिया गया है, तो हमें बस एक बार इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए गद्यांश से पहले समय में शब्द बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम को अवश्य जानना चाहिए और उन्हें आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार प्राय समान ही हैं। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता भूली होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ अच्छा क्यों ना कहकर जी हाँ, हाँ जी नहीं कहनी चाहिए। किसी भी बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए जैसे कि सुनने वालों को लगे कि लठ मारा जा रहा है। ठीक है, तो शिष्टाचार का पहला गुण क्या है, तो पहले डिस्कस अभी हम लोग किए कि क्या है, विनम्रता हो जाएगा। आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसके प्रति विनम्रता रखनी चाहिए, बड़ों के प्रति या छोटों के प्रति या बराबर वालों के प्रति। तो आपको पता है सभी के प्रति होना चाहिए ना, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आँख का तारा। तो भाई इस बहुत ही ईजी है। आँखों में चमक, आकाश के तारे, बहुत प्यारा या आँख की रोशनी। तो आँख का तारा मतलब क्या होता है, जो बहुत ही प्यारा होता है उसको आँख का तारा कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। तो इससे समझ में आया कि मुहावरा करके जाना है। ठीक है, भाषा की अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है, ये पेडालॉजी का क्वेश्चन है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। आंसर डी हो जाएगा। बोलना और लिखना जो है ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ये मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाया, गलत हो पाया, ठीक है, उसके लिए सॉरी। अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची भी जरूर कर लीजिएगा, गिरी, भूमि, भूधर और मंजरी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, पंडाइन, पंडिताइन। तो भाई इसका आंसर आप सबको पता है, पंडिताइन हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रोहन तबला बजा रहा है। रेखांकित शब्द क्या है, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया। तो बजा रहा है ये क्या है, तो बजा रहा है क्या है, ये क्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्रिया हो जाएगा, क्योंकि विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होता है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया जो कुछ करने का ये बता रहा है, जैसे कुछ हो रहा है, जैसे बजा रहा है। ठीक है, ये क्रिया हो रहा है। ठीक है, सॉरी ये क्रिया है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि गुण, दोष, शोभा आदि शब्द किस वर्ग में आते हैं, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो गुण, दोष, शोभा ये सब किस में आएगा, तो ये सब जो है विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है ना, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है अनुज शब्द का विपरीतार्थक मतलब क्या हुआ, इसका अपोजिट, अग्रज, अचरज, अगर और आश्चर्य। तो क्या हो जाएगा, अनुज का अग्रज हो जाएगा। अनुज मतलब छोटा होता है, अग्रज मतलब बड़ा होता है। नेक्स्ट है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद तो जरूर करके जाइएगा। ठीक है, वो भी हार्ड थोड़ा देख लीजिएगा। तो हिम प्लस आलय, हिमा प्लस लय। तो हिमालय को क्या लिखते हैं, हिम प्लस आलय लिखते हैं। आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है शिक्षण में छात्रों की सावधानी भागीदारी संभव है व्याख्यान विधि द्वारा, चर्चा विधि द्वारा, पुस्तक विधि द्वारा, ऑडियो विजुअल एंड द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, चर्चा विधि द्वारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन जो होता है एक पॉजिटिव कीवर्ड होता है। नेक्स्ट है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम्युनिकेट करते हैं, यानी इन्वॉल्व होता है चर्चा में। नेक्स्ट है आज्ञा पालन करने वालों को क्या कहते हैं, आस्तिक, आज्ञाकारी, अप्रत्यक्ष आया, तो ऑब्वियसली आज्ञाकारी कहते हैं। नेक्स्ट है बुराई, मिठाई, चतुराई शब्दों में क्या है,
तो बुराई मिठाई आई हो जाएगा, है ना, ई आओ आई, आंसर सी हो जाएगा, आई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है ये पद्यांश दिया हुआ है, मतलब आपको 15 में से 2 पद्यांश ज़रूर आएगा 4 नंबर का, बाकी 11 में से जो रहेगा आपका ग्रामर के क्वेश्चन और पेडालॉजी का क्वेश्चन 2 रहेगा, ठीक है, पेडालॉजी का, बाकी का ग्रामर का रहेगा। तो देख लीजिए आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करना है, क्योंकि ये नहीं कि अब हिंदी का 15 मार्क्स का तो पेडालॉजी पढ़े जा रहे हैं, है ना। और जहाँ तक रहा आपका गद्य और पद का, तो ऑब्वियसली बहुत ही इजी रहता है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते या 4-5 सेट बना लेते तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे बड़े सुशील विनम्र देखकर मुझको ये बोले, हम भी कितने खुशकिस्मत है जो खतरों का सामना नहीं करता। आसमान से पानी बरसे, आग ही बरसे, आंधी गरजे, हमको कोई फ़र्क नहीं है। एक बड़े की वरद छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं, बड़ी सुखी है। देखिए इस कविता में बरगद किसका प्रतीक है? ईश्वर का, माता पिता का, दोस्त का, दुश्मन का? तो ऑब्वियसली माता पिता का है, ठीक है, माता पिता का रहते हैं, हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इस कविता में छोटे पौधे किसका प्रतीक है? गरीबों का, वृद्ध, नई नई पीढ़ियों का, ठीक है। छोटे पौधे मतलब जो बच्चे होते हैं घर का, उन्हें किसी का टेंशन नहीं रहता है, ठीक वैसे ही जैसे बरगद के पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे पेड़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नन्ही पीढ़ी का। तो ये था 15 नंबर का हम लोगों का हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंग्लिश का भी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, तो हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।